क्या सर आज कहीं घूमने जाने का प्लान बना है क्या? क्यों? अच्छा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इतने दिन से, इसलिए पूछते हैं सर से, देखो क्या बोलते हैं। कहाँ चले घूमने? जहाँ बोलो आप वहाँ चलते हैं। सांवरिया सेठ तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी एग्जाम्स का अभी आ गया है, तो कल से आसपास exam का है। कोई क्षेत्र देखते हैं। जो कि अच्छा फेमस भी और घूमने में थोड़ा आनंद भी मिले, और जो भी दिमाग में जितना भी स्ट्रेस है सभी दूर निकल हो जाएगा थोड़ा। कहाँ चले घूमते कि आप तो आते हो? अभी तो प्रसिद्ध चल रहे हैं अपने आसपास के घड़ी वाले बाबा है, तो घड़ी वाले पास में भी रहेगा, इनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। कल से एग्जाम चालू है इनकी, तो अच्छा रहेगा। क्या चले फिर इनकी भी इच्छा है, चलते हैं घड़ी वाले बाबा और नारायण। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 07 में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं उन्हेल से 12 किलोमीटर दूर गुराड़िया सांगा स्थित घड़ी वाले महाराज। दोस्तों आज से 3 वर्ष पहले यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन जो आने वाला वक्त है धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्धि हो रही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु जितने भी आसपास के राज्य है वहाँ से बहुत सारे दर्शक और जो तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों यह दूसरे राज्यों में प्रसिद्ध हो चुका है। हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको घड़ी है, जो कि यहाँ पर जो मेन जो है घड़ी की मनोकामना होती है। यहाँ पर जिसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होने के बाद यहाँ पर घड़ी चढ़ाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो हवन कुंड चल रहा है यह हमेशा प्रज्वलित रहता है, ठीक है। और यहाँ पर इस गाँव के पटेल और यहाँ पर इनकी ज़मीन भी है और यहाँ पर मौजूद भी है। आज हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या इतिहास रहा, कहाँ से लोग आते हैं और कब से इन्होंने सेवा देनी यहाँ पर चालू करी। राम राम। राम राम। कई नाम है आपका? करण सिंह आन्ना।
तो बाबूजी आप बताओगा कि यहाँ पर कितना समय पहला कहीं प्रसिद्ध हो, कहीं तो कहीं नहीं तो? 2015 में ने स्थापना करी थी। ये पुराने स्थान है, कम से कम 100 साल पुराना स्थान है। स्थापना कराया बाद इन्हें जागृति चालू हुई है। जागृति चालू हुई जिन्हों नेम है 14 नो 14 आज का उजाली 14 या फिर अंधेरी दोनों 14? दोनों 14 पे ही आना चाहिए। लोगों ने जितनी भी जिन्हें आना चाहिए तो 14 दिन आना चाहिए। जिसकी मान पूरी होती है वही घड़ी चढ़ा है। मतलब पहले आप मान कर लो, जिसकी पूरी हो जाती है इसके बाद में आप घड़ी चढ़ाओ। पहला मत चढ़ाओ घड़ी, कि कोई भी कह दे क्या घड़ी चढ़ा दो, तो घड़ी नहीं चढ़ानी। कि नहीं, अपनी मनोकामना पूर्ण हुआ बाद घड़ी चढ़ा। जैसे कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं, अब अपने इधर उज्जैन जिले के लोग को तो पता है कि कौन सा क्या रास्ता है। जो नागदा की ओर से आ रहे हैं उन्हें होते हुए उनको एक रास्ता बता दीजिए, और जो उज्जैन की ओर से आ रहे हैं उनको एक रास्ता, और जो मेहतपुर की ओर से आ रहे हैं उनको एक रास्ता। क्योंकि इधर रास्ते इतने हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस रास्ते पर आते हैं और किस रास्ते पर चले जाते हैं। पहले आप बताइएगा उज्जैन का जो रास्ता है उसके बारे में। उज्जैन और रास्ता आवे तो खुदा आवे उज्जैन से तो डाबला फंटा, डाबला फंटा से बोरखेड़ा बल्ला, बोरखेड़ा बल्ला से पूछ लेना सीतर देवी, सीतर देवी से पूछ लेना कि चीड़ी राउजा जाना, चीड़ी राउजा से पूछ लेना कि गुरेडा सांगा सरगस महाराज के पास में जाना, गढ़ी वाले बाबा के यहाँ। यानी कि उज्जैन से अगर आप आ रहे हो तो वहाँ से ढाबला से आपको पलटना है और बोरखेड़ा भल्ला आना है। बोरखेड़ा भल्ला आने के बाद आपको चीतर देवी पूछ लेना है किसी से भी। चीतर देवी आने के बाद में आपको चीड़ी रावदिया, और चीड़ी रावदिया से आपको आना है गुराड़िया संगा। यह जो स्थल है यह गुराड़िया संगा गाँव के अंतर्गत आता है, ठीक, उन्हेल तहसील में। और यहाँ पर जस्ट 100 कदमों की दूरी पर यहाँ पर एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सिपरा नदी, जो कि बाबा महाकाल के चरणों से होती हुई सीधी यहीं पर आ रही है। आप बताइएगा जो नागदा की ओर से आ रहे हैं। नागदा से आए तो सीधा मेहतपुर, बोरखेड़ा में बल्ला जी बोरखेड़ा जाटन बोरखेड़ू ईड़ी बोरखेड़ा वेताक ने हुद आ जाए मेहतपुर, मेहतपुर से आए कड़ई, कड़ई से हुदा गुरेडा सांगा। और जो उन्हेल से आ रहे हैं उनके लिए एक रास्ता है ही सही करना हो तो रालोट वाला, ठीक। बाकी रास्ता बन भी रहा है अभी, आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदा भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 लेन रास्ता भी निकल रहा है। और जो मेहतपुर की ओर से आ रहे हैं उनके लिए भी यही मेहतपुर वाला ही रास्ता। और कुछ चमत्कार जैसे कि अब खैर पूछना तो नहीं चाहिए इनके बारे में, ये खुद एक चमत्कार ही, लेकिन कुछ ऐसे जो आपने देखे हो क्योंकि आप तो यहीं के हो। कोई भी चमत्कार को नहीं, जिसका काम हो रहा है वो घड़ी चढ़ रही, वो चमत्कार है। ये चमत्कार है, इन्हों जो चमत्कार कोई भी नहीं बता रहेगा। कोई कह देगा माँ न्यू थी न्यू करी, कोई अपनों आई कि नहीं भी अपना नहीं आया है। हाँ, ये अपना तो आना ही नहीं है। अभी जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले सुना था कि पीछे वाला जो खेत है वो आपका ही है। हाँ, वहाँ मेरा ही आपका ये खेत है ना। आप गुराड़िया सांगा रहते हो? आलोट गुराड़िया सांगा रहते। ठीक है, धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत दूर दूर से तीर्थयात्री आए हुए हैं। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान जोधपुर हूँ। अच्छा, राजस्थान जोधपुर से देख सकते हो आप, राजस्थान जोधपुर से आए हुए हैं। आपको यहाँ की सूचना कैसे प्राप्त हुई? मैं तो 20 साल से यही हूँ, मैं ट्रैक्टर लेके आता हूँ। अच्छा, खेत लेवल करते हैं हम यहाँ। अच्छा, मैं यहीं रहता हूँ आसपास हर गांव में। तो 20 साल से मैं यही हूँ, देख रहा हूँ। 2-4 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है। 2-4 साल से ज़्यादा हो गया है ना। आपके कहाँ रहे ना? विद्या खेड़ी। विद्या खेड़ी, मतलब अपन पास का यहाँ वैसे। आपके घर है ना? यहीं रहना ठीक। आप कहाँ से हो? आना कहाँ से? हम उज्जैन से आए। अच्छा, उज्जैन से आए। आपको इस स्थल की सूचना कैसे मिली? हमने बस देखा था तो बस हमको बस यही उम्मीद थी लगी। सोशल मीडिया के रूप में देखा क्या? हाँ, सोशल मीडिया के रूप में। हाँ, उज्जैन से आए हो? हाँ, उज्जैन से आए। आप शायद उज्जैन से हो? आप कहाँ से हो? हम भी उज्जैन से। हाँ, जैसे यहाँ की नमस्कार ऐसी होती है सर जी कि बहुत अंडरग्राउंड की, और ये लोगों ने अंडरग्राउंड का अपना अपना वो तो देखो वो एक अपने अपना है। ये केवल क्या है कि आपसे यहाँ से जो वहाँ तक है बारिश के लिए सुविधा होनी चाहिए इनकी हिसाब से। ये तो देखो डिमांड गांव वाले रखेंगे तो ही उसी हिसाब से पूरी होगी। इनकी दुआ से जो होगा। नहीं, बिल्कुल बाबा की कृपा है। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, आज यहाँ पर पक्की बैठने के लिए जमीन भी है और बाकी सब व्यवस्था है भी सही। हाँ, मैं खुद धार डिस्ट्रिक्ट के बदनावर तहसील बिडवाल से आया हूँ। बाबा का बहुत नाम सुना, यह चमत्कार होते हैं। चमत्कार क्या, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती, जो भी आस्था लेके आता है।
तो हम भी आए हैं, देखो इनके दरबार में आस्था लेके, है ना। हाँ, आस्था लेके आए हैं, काफी दूर दूर से आ रहे हैं लोग। और रही बात कि अब ये तो यहाँ जो भी आता है सब भिखारी है, मांगने वाले ही आते हैं, है ना। तो आओ, इनके लिए अपन कर क्या सकते हैं, तो ये खुद ही करवा लेंगे जिससे जो करवाना पता है किस समय पर क्या होना और किस समय पर क्या नहीं होना क्या है। करवाना है, अपन इतने बड़े हैं भी नहीं। और बाकी हमारे पटेल साहब बैठे ही हैं आजना जी, क्या जो सेवा में लगे हैं शुरू से। और हाँ, और इन पे प्रसन्न है जो आज, नहीं इन पे प्रसन्न है जो आपके यहाँ विराजमान है, इनको सेवा का मौका दिया। वो तो खुश बोलते ना, खुश किस्मत है भैया कि जिसको ऐसा सौभाग्य मिला है सेवा करना का। ठीक है, कर दे। तो दोस्तों, अब हम आपको यहाँ के जो सगस महाराज है घड़ी वाले बाबा, उनके दर्शन करवाएंगे। आइए। यहाँ पर जो आपको हवन कुंड दिख रहा है ये हमेशा प्रज्वलित रहता है। पहले यहाँ पर एक हवन कुंड था, अब 2 हवन कुंड बन गए। आजा अंदर आजा, कर लीजिए दर्शन जो घड़ी वाले महाराज हैं उनके। देखिए यहाँ पर दर्शन कर लीजिए सभी, ये घड़ी वाले महाराज हैं जो आप देख रहे हो। यहाँ पर जिसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण होने के बाद में यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। और जिस समय आप अभी दर्शन कर रहे हैं घड़ी वाले महाराज सगस बाबू जी गोराड़िया सांगा वाले। अच्छा, हमें एक और यहाँ पर खबर पता चली कि यहाँ पर जो है महिला अंदर नहीं जा सकती है, केवल पुरुष ही अंदर जा सकते हैं। अब हम आपको चारों ओर घूम के बताएंगे कि यहाँ पर जो कितनी घड़ी है किस तरीके से है। आइए आगे आगे चलो बाबा। महिलाओं को अंदर आना मना है, उसका भी डालना है, डाल दें बोल दें। देख सकते हो आप, ऊपर तक देखिएगा, ऊपर तक देखिएगा कि कितनी यहाँ पर घड़ी हो रही। इन घड़ी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों की किस तरीके से मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ से दूर दूर से दर्शनार्थी आए हुए हैं। आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए, पीछे का जो क्षेत्र है वहां पर घड़ी का ढेर है। ये आश्चर्य से भरा हुआ है कि यहाँ पर इतनी सारी घड़ियां है। जब आप सुनसान माहौल रहेगा उस समय यहाँ पर बैठोगे तो आपको घड़ियों की टिक टिक की आवाज सुनाई देगी। मंत्र मुग्ध करने वाला देखो सीन है यहाँ पर। इधर पीछे देखिए, पीछे दिखाना इधर ढेर को। ये किसी आश्चर्य अकल्पनीय घटना से परे ही है। कितनी सारी आप अंदर गणना नहीं हो सकती, इतनी सारी यहाँ पर घड़ियां रखी हुई है, हजारों की गिनती में। ऊपर जो टंगी हुई है वो अलग है। यहाँ पर पीछे से भी आप दर्शन कर सकते हो। आइए इधर। तो भक्तों, आपको कैसा लगा? अगर आप इस वीडियो को देखकर सगस महाराज जी के दर्शन कर लिए तो इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है तो प्लीज़ यहाँ पर आइए, एक बार मत्था टेक कर यहाँ से ज़रूर जाइए। ये इधर भी आपको घड़ी यहाँ पर दिखेगी। और तो और कुछ कदम जब आप आगे तो इधर बाहर के इलाके में भी घड़ी घड़ी दिखेगी आपको। ठीक है दोस्तों यहाँ पर कुछ दर्शनार्थी आए हुए हैं। कहाँ से हो आप लोग? महाराष्ट्र से, पश्चिम महाराष्ट्र। अच्छा, पश्चिम महाराष्ट्र से। हाँ। किस जिले से हो आप? सांगली MH10। अच्छा, सांगली MH10। आप बता सकते हो आपको इस स्थल की जानकारी किस रूप में मिली? हम लोग महाकाल में आते थे। अच्छा, उज्जैन महाकाल। उज्जैन महाकाल। हाँ हाँ। तो ऐसा पता चला, इसके लिए हम लोग इधर आए। अच्छा, पता चला। हाँ। आप तीनों महाराष्ट्र से ही हो? हाँ, महाराष्ट्र। कैसा लगा आपको यहाँ पर आने के बाद? बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद आपको।